तो टिपिकल सासू माँ की टिपिकल हरकतें, बहुत ही मतलब घटिया टाइप की हरकतें, जो मुझे आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शायद आप लोगों को अच्छा ना लगे सुन करके, लेकिन हाँ जी हाँ, ऐसे ही है। अप्सरा मॉम की जो बात कर रही हूँ मैं, सचिन भैया की मम्मी की बात, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती थी, लेकिन क्या करें, उनकी जो टिपिकल चीज़ें होती हैं ना, वो चीज़ें निकल के बाहर आ गई हैं। और वो चीज़ें शायद कभी ना कभी आनी थी, क्योंकि वो जो चीज़ें कैमरे के पीछे करती हैं और जो चीज़ें कैमरे के आगे करती हैं, वो सारी दिख गई आज। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ, आज मैं अप्सरा मॉम के ऊपर इतनी ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रही है सच में, रियली में, कि आप लोग को शायद सुन करके मेरी बातें एग्री ना करो, कुछ लोग एग्री भी करोगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी जो टिपिकल चीज़ें हैं ना, उसी वजह से शायद दोनों बहुएं जो हैं उनकी अलग हो चुकी हैं, क्योंकि वो जो हरकतें करती है शायद मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगेगा, नहीं अच्छा नहीं लगा है, और आप लोगों को भी ये नहीं अच्छा लगेगा। मैं बता दूं सीधे सीधे सिंपली सी बातें, कि जब कोई घर में रहता है तो बहुत मीठी मीठी सामने कैमरे की ही बहुत स्माइली, उनके फेस पे ऑल टाइम स्माइल रहती है, और स्माइल करके लोगों को बहुत उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। क्या यही चीज़ें वो अपनी लड़की के साथ करती जैसे अपनी बहुओं के साथ करती? आज मेरी पूरी बातें आप सुनते जाइएगा, मैं बिल्कुल पॉइंट पे ही आ रही हूँ। तो क्या इसी तरीके कोई, अगर कहते हैं ना कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, तो रियल है, क्योंकि कभी कोई भी सासू माँ अपनी बेटी की बुराई इस तरीके से सोशल मीडिया में लेकर के नहीं आएगी, या किसी के सामने नहीं आएगी। मैं आपको चलो बता दूं, जो पहले जमाने की सासू माँ होती थी ना, टिपिकल टाइप की, जो मोहल्ले के लोगों को भी बुला करके लाती थी, पड़ोसियों को बुला के लाती थी, घर के लोगों को बुला लाती थी, और फिर जाके बहुओं को तमाशा करती थी, ये देखो कैसा बनाया, ये देखो कैसा काम किया, ये देखो ऐसा कर दिया, ये देखो ऐसा कर दिया। इस तरीके से हरकतें जो है अप्सरा मॉम कर रही हैं। मैंने उनका आज का ब्लॉग जो देखा, बहुत ज़्यादा मतलब इतना बकवास था, मुझे इतनी गुस्सा आई कि आज इन्हीं की हरकतों के शायद इस वजह से ये इस तरीके से अकेले पड़ गई हैं, और अकेले रहना डिजर्व करती हैं। जैसे कि मैंने कल देखा कि कल जो मनीषा है, सचिन है, वो घर से सिवान से निकल जा चुके थे। उसके बाद मनीषा सारा दिन पूरा दिन काम करते करते, एक बार मैं और बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे डेली मैं यही सुनती हूँ कि मेरी होम में मतलब जो आती है मेड आती बर्तन धुलती, खाना बनाती, ये करती है। तो मेड भी करती क्या है? जब हर काम बहुएं करें, हर काम बहुओं पर होता है, तो मेड आपकी क्या करती है? जब सचिन मनीषा यहाँ से निकले तो उन्होंने बर्तन जो छोड़ा था, जो किचन का सफाई नहीं करा था, ठीक है, आप जब खाना बनाते हो तब तो सफाई रखना चाहिए। मैं जानती हूँ कि ये सफाई जो बहुत ज़रूरी है, मैं इसमें कोई डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप ये बताओ, जबकि आप किसी को जाना है वो घर में, उसी टाइम अंशु भी आ गई, उसी टाइम सारा काम भी करना है, अगर मान लो उसको पैकिंग भी करना है, उसको जाना भी है उस इंसान को, और उस सिचुएशन में अगर तुम्हारे यहाँ हेल्पर आती है, काम करने आती है, तो इसका मतलब यही बनेगा कि मुझे लेट हो रहा है या मुझे टाइम नहीं मिला है, तो मैं चलिए वो काम कर लेंगे। लेकिन आप एक तरफ आती भी है, कभी कभी आप उसे दिखाती हो, कभी आप उसे नहीं दिखाते हो। तो जो इन्होंने मनीषा की चीज़ें लेकर के आके सामने, मतलब मनीषा की चीज़ें जो सामने लेकर के आए कि ये देखो बर्तन छोड़ गई है, कितनी गंदगी पड़ी है, ये देखो किचन इतना गंदा कर दिया है, ये क्यों दिखाया? ये एक टिपिकल सासू माँ की निशानी होती है ना, कि मतलब हर चीज़ कैमरे में तुम बहुओं की बुराई, एक एक छोटी छोटी चीज़ लेकर। अभी जो जब हुआ था, जब यहाँ पे मनीषा थी, तो बहुत गले मिलना, बहुत खुश रहना, बहुत ये, अरे सिचुएशन को तो समझो। जो इंसान, अगर सब लोग आ गए हैं, उसको खाना पीना नाश्ता सब कुछ कराया, उसके बाद उसे घर से निकलना भी है, पैकिंग भी करना है, और चीज़ें अगर नहीं टाइम मिल पाया, नहीं दिखाया, तो ये पीठ पीछे जो बहुओं की इस तरह के से सासू माँ करती है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं, बहुत ज़्यादा। आई होप कि आप लोगों को भी ये बात समझ में आ रही होगी, जो बहुओं के पीठ पीछे मतलब ये चीज़ें कैमरे में लेके दिखाना, फिर मोहल्लों वालों को बुलाना, फिर घर वालों को बुलाना, फिर ससुर जी को बुलाना, फिर उनके कान भरना, फिर उनके कान भरना, ये कहाँ तक सही है बताओ आप लोग? ये अच्छी बात है कि आप मतलब हर चीज़ दिखा रही हो? अगर यही चीज़ें आप ये बोल देती कि चलिए मनीषा को बहुत देर हो रही थी, मनीषा को बहुत देर हो रही थी, मनीषा ने नहीं देखो जल्दीबाजी में छोड़ दिया, तो भी एक बार चल जाता। लेकिन आप जिस तरीके से बर्तन दिखाती हो, चीज़ें दिखाती हो, ऐसे जब रंजना थी ना, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आज नोटिस करी, इसीलिए शायद रंजना को बुरा लगता था और प्रिंस को बुरा लगता था। आप सिंक में हाथ डालो, यही चीज़ें लोगों ने कमेंट किया है कि आप जब वो लोग काम करती हैं तो फिर बाहर पंचायत क्यों करती रहती हो? आप आकर के किचन में उनको सिखाओ, उनको बताओ। आपकी बेटी होती तो आप उसे नहीं सिखाती?
क्या उसकी हरकतें आप ले करके इस तरीके से दिखाती कि देखो ये किया है पूजा ने, देखो ये किया है पूजा ने, देखो ऐसे छोड़ के चली गई पूजा, क्या यही चीज़ें आप कैमरे पे लेके आती पूजा के लिए? जब आप वो लोग काम करते हैं, किचन में रहते हैं या कहीं भी काम करते हैं, तो आप बाहर पंचायत करते हो, कैमरे लेके उठाया कैमरा सीधे रख दिया जाके ये देखो ऐसा गलत करके गई, ऐसा करके गई, तो आप कहाँ से अच्छी बनोगी? आप थोड़ा सा जो वो है ना, आप थोड़ा सा अपने में धैर्य लाओ, अपनी चीज़ें सुधारो। आप जो मीठी बोलती हो ना, इसके अंदर जो छुरियाँ चलाती हो, कहीं ना कहीं आप, मुझे अब समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं आप जो मीठी छुरी बनती हो वो सही है, क्योंकि मीठी छुरी बन के आप काम करती हो। जो आप लोग, आपको टैग एक मैंने देखा उसमें कमेंट पढ़ा कि तमाशा घर में बवाल घर में तुम ही करवाती हो, तुम ही सबके कान भरती हो जाके, तुम ही हर चीज़ कैमरे में पहले लेके आती हो, उसके बाद अगर अगले को नहीं बच्चों को पसंद आएगा तो बच्चे तो बोलेंगे ना, क्योंकि जैसे आपके पति आपका सपोर्ट करते हैं ऐसे आजकल के बच्चे पहले तुरंत करने लग जाते हैं, तो उसमें गलत क्या है? मैंने कभी आपके खिलाफ, मतलब अप्सरा मॉम के खिलाफ कभी भी वीडियो नहीं बनाया, यही सोचा है कि चलिए बड़ी हम लोगों से और माँ बाप के हिसाब से जो बच्चे करते हैं तो माँ बाप से के हिसाब से करना चाहिए, और माँ बाप डांटते हैं तो बहुत अच्छे के लिए डांटते हैं, लेकिन डांटना एक अलग जगह होती है। आपकी जो हरकतें चीप टाइप की, वो हरकतें आपको दिखता है कि आप टिपिकल टाइप की सासू माँ हो, टिपिकल आप उसी टाइप की सासू माँ हो कि आप चेंज नहीं होना चाहते। इतना आपको लोग बोलते भी हैं कि आप ठीक है छोड़ो चीज़ें, प्रिंस चला गया, आपको कभी भी टॉपिक इस टाइम नहीं उठा रहा, प्रिंस कभी भी आप लोगों का नाम नहीं लेता है, कभी भी कुछ नहीं करता है, फिर भी आप प्रिंस रंजना, प्रिंस रंजना, प्रिंस रंजना। अगर वो चले गए घर से तो भी आपको दिक्कत है, थे तो भी दिक्कत थी, तो आप करना क्या चाहती हो? आप डिजर्व करती हो, कहीं ना कहीं आप, मुझे लगता है कि आप डिजर्व करती हो अकेले रहना, क्योंकि आपको अकेले रहना अच्छा लगता है। क्या आपको ये भी लगता है कि सारे बच्चे यहाँ हों, या फिर आप दिखावा करती हो, दिखावा में आप बोलती हो, या फिर आपको लगता है कि नहीं यहाँ नहीं होना चाहिए? आपको लगता है कि दिखावा में कि यहाँ होना चाहिए, आपको लगता है सारा काम मुझे, दूसरी बात जब वो चले गए तो आपको काम पड़ता है, तो आप कितना काम बचा है आपका? आप अपने हस्बैंड को बना के खिलाओ, वो अपने हस्बैंड को खिलाते हैं, क्योंकि रोकना टोकना एक लिमिट होती है, लेकिन हद से ज़्यादा रोक टोक किसी के साथ भी होगा तो हर किसी को बर्दाश्त नहीं होगा, हर किसी को इरिटेटिंग लगेगी, हर किसी को। जब आप कैमरे के सामने इतनी चीज़ें मतलब खोल करके बताती हो, चीज़ें दिखाती हो मीठी मीठी करके, ना कि ऐसे ऐसे करके, तो वो चीज़ें आप कैमरे के ऑफ कैमरा आप क्या करती होंगी? तो कहाँ से आपके उसमें बहुओं का टिक पाना अच्छा होगा? मुझे नहीं लगता है कि आप अच्छे से ट्रीट करती होगी, लोगों को लगता है कि आप अच्छे से बहुओं को ट्रीट करती होगी, बट ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है मुझे, क्योंकि आपकी हरकतें मैंने देखा, बहुत नोटिस किया कि चलिए ठीक है सासू माँ हैं, थोड़े दिन करती हैं, सभी घर में माँ बाप जैसे डांटते बच्चों को वैसे शायद आप, लेकिन बार बार यही बोलूँगी, डांट अपनी जगह है, डांट अलग चीज़ है, और ये जो ट्रिपिकल चीज़ें हैं, रोक टोक करना, हर चीज़ दिखावा, हर चीज़ सब शो करना, बहुओं की बुराइयाँ करना, बहुओं की बार बार बहुओं के पीछे पड़ना। लेकिन मैं बता दूं, कोई लड़की अपने घर से सीख के नहीं आती। कोई भी पेरेंट्स जो लोग बोलते हैं कि रंजना की मम्मी पापा उससे सिखा नहीं रहे, समझा नहीं रहे, कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को, बच्चों को बर्बाद नहीं करता, कोई भी नहीं सिखाता है। ये आपकी गलती और आपके खास करके बेटों की गलती, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना घर में, पेरेंट्स को भी जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, और पेरेंट्स भी जानते हैं कि हमारे बच्चे कैसे हैं। इसलिए शायद आपके बच्चा जो है, आपके जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको समझते हैं कि मेरी माँ ऐसा कर सकती है, मेरी माँ ऐसा करती है, मेरी माँ की आदत है, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ से मतलब वो लगता है, इसीलिए शायद अपने अपना रास्ता अलग अलग तुरंत देख लेते हैं। हर किसी, दो बच्चे हैं आपकी, एक बहू हो तो चलो एक बहू का आप नालायक कह दो, एक बेटे को नालायक कह दो, आपके दोनों बच्चे वही काम सेम, अब थोड़े दिन हो गया चलिए सचिन मनीषा को, तो वो आपको जान गए या समझ गए, तो आप यहाँ आकर के वो थोड़ा सा वो हो रहे हैं। लेकिन अभी जो नया आया वो बंदा कैसे आपके बारे में इतना समझेगा? लेकिन आपको भी धैर्य रखना चाहिए चीज़ों को, आपको भी किसी चीज़, जो चीज़ें हर चीज़ सोशल मीडिया में दिखाना है कि चलिए ठीक है। आप लोग भी देखे होंगे कि उसी टाइम जब सचिन मनीषा जा रहे थे, अंशु भी आई थी, उसके हस्बैंड भी आए थे। मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा टॉपिक इसका बना करके सोशल, अब यही चीज़ें सचिन मनीषा जब जाकर देखेंगे अपने ब्लॉग में,
जब वो ब्लॉग देखेंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा कि यही चीज़ें तुम रंजना के साथ करती हो, यही चीज़ें मेरे साथ करती हो, ये चीज़ें आप एक कान भरने वाला, एक तोड़ फोड़ करने वाले, एक तोड़ फोड़ करवाने वाले, बहू के साथ पटरी ना खिलाने वाले, ये चीज़ें हरकतें मुझे कहीं ना कहीं समझ में आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग इस चीज़ से सहमत है तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट की बहुत ज़रूरत है आप लोगों की। चलिए अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।